तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन, इस सेशन में प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन रहेंगे। लेट्स सी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जब आप स्क्रीन पर आए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन प्ले करिए वीडियो को और मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक एरे है 1 3 5 7 9, दैट मीन्स देर आर 5 एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, हमने कहा ओके A0, A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3, A4। 5 एलिमेंट है एरे में, 1 3 5 7 एंड 9। इंट आई एंड काउंट इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है हमारे पास, आई और काउंट। काउंट की वैल्यू क्या है? इनिशियली इट इज 0। इंट स्टार बी, दैट मीन्स ये अगर इतने पर फोकस करेंगे, ये बी एक पॉइंटर है जिसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस आएगा, क्योंकि ये पॉइंटर टू इंटीजर है। और यहीं पर इसमें इनिशियल वैल्यू डाल दी गई a+4। ए क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट मीन्स अगर कोई मेरे से पूछेगा ए कहने का मीनिंग क्या है, तो मैं बोलूँगा ए कहने का मीनिंग एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट है। एंड इफ आई एम एज्यूमिंग दैट इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स, कहानी ये होगी। That means a is equivalent to address of a0. Then what is a plus 4? A plus 4 is nothing but address of a0 plus 4, which is address of a4. That means b के अंदर दरअसल में ये वाला एड्रेस आया है। इनिशियली b के अंदर ये वाला एड्रेस आया है। ओके, तो b के अंदर जो एड्रेस है वो है एड्रेस ऑफ a4, और यू कैन से दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है सर, डन। 3 बार हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। ओके, बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, अगर कोई मेरे से पूछेगा दैट हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि बीच में स्पेस नहीं है ना, तो जब भी ऐसा होता है लॉन्गेस्ट, क्योंकि कंपाइलर आप बाद में जाके पढ़ेंगे, कंपाइलर में लेक्सीम एंड ऑल दैट, टोकन एंड लेक्सीम्स, है ना, तो कंपाइलर लॉन्गेस्ट वाले पर फोकस करेगा। दैट मीन्स सर b माइनस माइनस एक साथ होगा, माइनस आई अलग होगा। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस वे। ठीक है सर, डन है। अब अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है सर? स्टार और माइनस माइनस, हालांकि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रायोरिटी एंड ऑल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चन, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है और एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट का मीनिंग क्या है? राइट टू लेफ्ट, क्योंकि b माइनस माइनस आ रहा है, आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है सर, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। दैट मीन्स सबसे पहले यहां पर वैल्यू क्या रहेगी सर? ये बाद में होगा और पहले ये होगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट कैन बी व्यूड एज, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं लाइक काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस स्टार ऑफ बी माइनस आई, एंड आफ्टर दिस स्टेटमेंट b माइनस माइनस विल एग्जीक्यूट। तो ये दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो जब i इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 0, देखिए काउंट इज इक्वल टू काउंट, काउंट की वैल्यू अभी भी 0 है। दैट मीन सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? काउंट इज इक्वल टू 0 प्लस स्टार b। अरे b के अंदर कौन सा एड्रेस है? ये वाला स्टार b, मतलब 9 माइनस 0, दैट मीन्स काउंट की पहली अपडेटेड वैल्यू होगी 9। जैसे ही i इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं, अब ये स्टेटमेंट भी तो एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स b के अंदर किसका एड्रेस आ जाएगा? एक लोकेशन पीछे आप जाएंगे तो b के अंदर एड्रेस ऑफ a3 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब i इज इक्वल टू 1 के लिए काउंट इज इक्वल टू काउंट, तो काउंट की अपडेटेड वैल्यू 9 है, प्लस स्टार ऑफ b। b अब 9 के एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है,
b अब 7 के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, सो दैट वुड बी 7 माइनस i की वैल्यू 1 है, दैट इज 9 प्लस 6, आई होप दिस इज 15। आराम से देखें, सोचें, समझें, फिर ठीक है सर, ओके। एंड देन बिकॉज ऑफ b माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट की वजह से यहां पर एड्रेस ऑफ a2 आ जाएगा, दैट मीन्स नाउ b इज पॉइंटिंग टू दिस। सो i इज इक्वल टू 1 के लिए काउंट की नई वैल्यू क्या होगी? देखिए काउंट की अपडेटेड वैल्यू ऑलरेडी 15 है, सो 15 प्लस स्टार b दैट इज 5, i की वैल्यू 2 है, सो 15 प्लस 3 द आंसर, और ये हो गया 18। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था, देखिए मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि उसके बाद b माइनस माइनस हुआ क्या हुआ। सवाल पूछा जा रहा है फाइनल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ काउंट इज, काउंट की वैल्यू क्या होगी इस फॉर लूप के बाद? तो काउंट की वैल्यू क्या होगी सर? काउंट की वैल्यू होगी 18। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आराम से सोचिएगा, समझिएगा, देन कोशिश करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वीडियो पॉज कीजिए जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है। सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सारे लोग? आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं, और सेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अब अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है भैया स्पेशल ऑफर। 180 दिन में आप अपनी रैंक बदल सकते हैं। गेट 2027 के लिए लास्ट लाइव बैच आपको पता है आ रहा है, आ चुका है, 24 जुलाई से वो स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन अब मात्र 7,999 में आपको मिल रहा है। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 10,999 में। एनरोल करो और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करो। इस डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड लगाना है वो है प्रो गुरु, जो कि मेरा कोड है प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है। महासंग्राम गेट 2027, जी हां, अब सीबीटी है ना, आपके लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है मात्र 1499 रुपए में। देखिए क्या प्राइस है यार, क्या ही प्राइस है। कोड जो आपको यूज करना है वो यूज करना है प्रो गुरु। देखिए अनअकैडमी पर सबसे बेस्ट काम क्या है? सब्सक्रिप्शन मॉडल, बैच मॉडल नहीं है यहां पर कुछ भी। सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, जितने ड्यूरेशन के लिए आप लेते हैं सब कुछ अवेलेबल है। CSIT के सारे कोर्स, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, DSAI के लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, प्लेसमेंट का कंटेंट, जो कुछ भी है उस पीरियड में सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। दैट इज द एडवांटेज, बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसके साथ ही आपको पता होगा प्लानर, आप खुद से अपने लिए अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से प्लानर डिजाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए अब ये फैसिलिटी भी है, और ये फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है, सबके लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन पार्ट इतना ही। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अच्छे से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, इंटीजर साइज इज 4 बाइट। ठीक है, आपने कहा एक एरे है 1 2 3 4 5। ओके, लेट मी टेक एन एरे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 and 5. So here we have 1 2 3 4 and 5. This is A0, this is A1, this is A2, this is A3, this is A4. ओके, ठीक है। ए क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है सर। अब आपने कहा इंट स्टार PTR इज इक्वल टू ए। ए कहने का मतलब एरे का नाम, एरे का नाम मतलब उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, दैट मीन्स इट इज एड्रेस ऑफ A0। दैट मीन्स इनिशियली PTR किसको पॉइंट कर रहा है? PTR इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर एड्रेस। ओके, अब देखिए आपने किया साइज ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग।
आराम से समझिएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर कंपाइल टाइम पर वर्क करता है, कंपाइल टाइम पर वर्क करता है, कंपाइल टाइम पर वर्क करता है। दैट मीन्स क्या ये इवेल्युएट नहीं होगा, कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाएगा। दैट मीन्स सर 2 मल्टीप्लाई A0 और वट एवर A0 क्या है एक्चुअली में। देखिए कंपाइलर कैसे काम करता है आप समझिएगा, ये है इंटीजर, ये है इंटीजर, और मल्टीप्लाई दोनों पर फाइनली आपको आएगा इंटीजर। दैट मीन्स साइज ऑफ इंट। कंपाइलर के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, दैट ptr प्लस इज इक्वल टू साइज ऑफ इंट। अब साइज ऑफ इंट कंपाइलर को पता है, भाई आपको भी बता रखा है, इट इज 4। दैट मीन्स ptr प्लस इज इक्वल टू 4। अब इसका मीनिंग क्या है, दैट मीन्स 4 लोकेशन आगे की डायरेक्शन में, 1 2 3 4। दैट मीन्स नाउ ptr इज पॉइंटिंग टू 116। ptr अब किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ A4 को पॉइंट कर रहा है। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा ptr -2, सी इफ ptr is pointing to this address then ptr -1 will point to, एक लोकेशन पीछे जाइए, ptr -2 कहने का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ A2। तो अगर ptr -2 एड्रेस ऑफ A2 है तो दोनों तरफ जब आप स्टार लगाएंगे यू विल गेट स्टार एड्रेस ऑफ A2। ऑफ कोर्स पंकज सर ने पढ़ा है, अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो स्टार एम्परसेंड कैंसिल, सो दिस वुड बी A2 विच इज थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे। दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन बी। पॉइंटर एरे में बस आपको थोड़ा सा शांति से काम लेना है कुछ भी नहीं, फोबिया बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आराम से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यू नीड टू फोकस, आप सभी को फोकस करना है, कैसे चीज़ें काम कर रही हैं देखना है, इसलिए वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, बाकायदा डायग्राम बनाइए। अगर आप पॉइंटर एंड एरे में अभी बिगिनर वाली फेज़ में हैं तो बाकायदा आप डायग्राम बनाइए पॉइंटर्स का, है ना, मतलब मेमोरी डायग्राम बनाइए, उसके बाद चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए, है ना। तभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है सर, मैलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसके लिए हेडर फाइल stdlib.h, ठीक है। मैलॉक 3 इंटू साइज ऑफ इंटीजर। तो एक पहले मैं डायग्राम इसका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिफोर दैट मैं इसको ज़रा कॉपी कर दूँ, ठीक है सर। आप समझिए कि अब हो क्या रहा है, मान लेते हैं ये मेरा हीप एरिया है, तो एक्चुअली में मैलॉक ने क्या किया होगा आपके लिए, हीप एरिया में से 3 इंटीजर, मान लेते हैं इंटीजर 4 बाइट का है, तो मैलॉक ने 3 इंटीजर या 12 बाइट की स्पेस आपके लिए एलोकेट कर दी। लेकिन आपको लौटाए कैसे, ऐसा थोड़ी ना है कि चीज़ें काट के दे दे या कुछ ऐसा कर दे फिजिकली, नहीं। तो वो क्या करेगा, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है इस ब्लॉक का वो आपको वापस देगा, और क्योंकि आपने इंट स्टार पी लिखा है, मान लेते हैं ये वाला एड्रेस 100 है, ये 104 है, ये 108 है, तो आपको या इस इंटीजर p के पास क्या एड्रेस आ रहा है, इंटीजर p के पास ये एड्रेस आ रहा है 100। ये हुई इस पूरी लाइन की स्टोरी, ठीक है सर। अब देखिए जब i इज इक्वल टू 0 होगा, व्हेन i इज इक्वल टू 0, आपने लिखा स्टार p प्लस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस होल्डेड बाई p, यानी कि 100 वाले एड्रेस पर वैल्यू जाके डाल दीजिए 3। ब्यूटीफुल। नाउ व्हेन i विल बिकम 1, जब i की वैल्यू 1 होगी तो आप ये कह रहे हैं स्टार p प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब इसको समझते हैं कि p प्लस 1 क्या है भाई, अगर p ये वाला एड्रेस है तो p प्लस 1 क्या होगा,
अगली लोकेशन, मूविंग वन लोकेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि p+1 इज एड्रेस 104। तो अगर मैं इससे कोई कह रहा है स्टार p+1, इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस 104, तो आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, आप उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं 2। ठीक है, फाइनली आपने कहा जब i की वैल्यू हो जाए 2, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा स्टार p+2 इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1। अब इसका मीनिंग समझते हैं। सर p अगर ये था, p+1 अगर ये था, तो p+2 क्या होगा, सर ये वाला एड्रेस होगा भाई, p+1 + 2, दैट मीन्स p+2 एड्रेस 108 है। तो स्टार p+2 का मतलब क्या है, वैल्यू एट एड्रेस 108। तो हमने क्या कहा, वहां पर क्या वैल्यू डालनी है, वहां पर वैल्यू डालनी है 1। क्या सबको समझ आया? मेरे हिसाब से डन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये पूरा हो गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या p चेंज हुआ है? नहीं, हमने p = p+1 नहीं किया है, ना हमने p = p+2 किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन p+1 एंड p = p+1। जब आप p = p+1 करते हैं, दैट मीन्स p अपडेट हो रहा है, बट p+1 में p यूज होता है, p अपडेट नहीं होता है। सो आफ्टर ऑल दिस सर क्या p अपडेट हुआ है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है। बोले क्या सबको क्लियर है? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ठीक है सर, आफ्टर ऑल दिस ये सब काम हो गया। ठीक है, अब p इसी को पॉइंट कर रहा है। अब देखिए पहला प्रिंटफ है स्टार प्लस प्लस p, स्टार प्लस प्लस p। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्लस प्लस और स्टार की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो पहले कौन आ रहा है, ये। दैट मीन्स क्या मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखिए ये है प्री इंक्रीमेंट, अब जब भी प्री इंक्रीमेंट इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले वैल्यू अपडेट होती है। सो बिकॉज ऑफ p = p+1, क्या आप मुझे बताएंगे क्या होगा सबसे पहले? सर p = p+1 की वजह से, सॉरी q p है अभी के लिए, माफी चाहता हूं, q के अंदर भी एड्रेस 100 है। ओके ठीक है, डन, ठीक है, ओके। स्टार प्लस प्लस p, जब आप p = p+1 करेंगे तो p के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगले इंटीजर का एड्रेस चला जाएगा। यस, डन, ओके। एंड देन आप यूज करेंगे, पहले इंक्रीज किया देन यूज से मेरा मतलब है, अब देखिए कहां पर था ये, प्रिंटफ के अंदर था ना, प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ था %u वट इट इज, और कॉमा, अब प्लस प्लस तो हट गया, दैट मीन्स स्टार ऑफ p। अब p कहां पर है, p इज पॉइंटिंग एट 104, स्टार p मतलब वैल्यू 2। सो पहले प्रिंटफ का आंसर है 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि पहले प्रिंटफ का आंसर है यस, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वाले प्रिंटफ पर। दूसरे वाले प्रिंटफ पर लिखा है प्लस प्लस ऑफ स्टार p, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से ये इस तरीके से एनालाइज होगा। अब देखिए प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है स्टार p पर, यानी कि आप ये कह रहे हो स्टार p = स्टार p+1, पहले प्री इंक्रीमेंट हो गया और फिर हम यूज करेंगे। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार p = स्टार p+1? सर p इस वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, सो लेट मी अपडेट दिस वैल्यू टू 3। ठीक है सर, आफ्टर दिस अब आप यूज की बात करेंगे। यूज मतलब यूज किसी स्टेटमेंट में हो सकता है, असाइनमेंट में हो सकता है। तो आपने कहा प्रिंटफ कॉमा, ये स्टेटमेंट बन गया स्टार p। सो व्हाट इज स्टार p? आई होप 3। दैट इज वाई सेकेंड वाले प्रिंटफ का आंसर है 3। सेकेंड वाले प्रिंटफ का आंसर है 3। ओके, नाउ लेट्स कम टू थर्ड प्रिंटफ। अब देखिए p क्या है, व्हाट इज p? p is pointing to this address. p is basically pointing to 104. q is pointing to 100.
मैंने आपको शायद पढ़ाया हो थ्योरी में, कभी ना कभी ज़रूर पढ़ाया होगा कि दो पॉइंटर्स का डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो वैलिड कब होता है, जब सेम ही एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को पॉइंट करते हैं, और इनका जो डिफरेंस आता है वो आता है एक्चुअल डिफरेंस। तो एक्चुअल डिफरेंस आएगा ये डिवाइडेड बाई डेटा साइज। दोनों ही इंटीजर को पॉइंट कर रहे हैं और इंटीजर हमने 4 बाइट का एज्यूम किया है, इसीलिए थर्ड वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो थर्ड वाले प्रिंटफ का आंसर है 1 और 2 3 1 इज द फाइनल आंसर। दैट इज वाई ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा कि कैसे ये सारे क्वेश्चंस काम कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, आई डोंट वांट कि आप लोग कंफ्यूज हों ज़रा भी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आराम से समझते हुए, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। वीडियो पॉज करिए, आराम से सोचिए, अच्छे से देखिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तरीके से। देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आराम से देखिएगा, देयर इज एन एरे 7 1 3 5 2। मैंने कहा ठीक है, एक एरे बना लेते हैं एंड दिस एरे इज 7 1 3 5 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो हमारे पास एरे ए है, दिस इज A0 A1 A2 A3 A4, ये हो गया 100 104 108 112 116 7 1 3 5 2, ठीक है, ठीक है। नाउ ये क्या है सर? ये कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है, इसको समझते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड को समझने के लिए मैंने शायद आपको पढ़ाए होंगे ये इंट स्टार पीटीआर, इंट स्टार इंट, इंट स्टार पीटीआर, इंट स्टार इंट। सर इस तरीके के डिक्लेरेशंस, देखिए डिक्लेरेशन हमेशा वेरिएबल का होता है, डिक्लेरेशन हमेशा आइडेंटिफायर का होता है। तो इन्हें कैसे पढ़ते हैं सर? आइडेंटिफायर है यहाँ पर, दैट मीन्स जो कुछ भी है आप ऐसे ही तो पढ़ेंगे, दैट पीटीआर इज, वी आर डिफाइनिंग व्हाट पीटीआर इज। तो जब आप पीटीआर के पास गए हैं तो पीटीआर के साथ में स्टार लगा हुआ है, पीटीआर के साथ में स्टार लगा हुआ है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में इसको स्टार तो भी नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे इसे? पीटीआर इज अ स्टार? नो सर, आप बोलेंगे पीटीआर इज अ पॉइंटर, और पॉइंटर हमेशा होता है 2। दैट मीन्स आपने ये वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया, ओके। अब बचे हुए डिक्लेरेशन में पैरेंथेसिस है और डेटा टाइप है, एंड वी नो पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स अब ये पैरेंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिक्लेरेशन में पैरेंथेसिस फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। पीटीआर इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन। अब जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फंक्शन क्या लेता है और फंक्शन क्या रिटर्न करता है। फंक्शन क्या लेता है और फंक्शन क्या रिटर्न करता है, दैट मीन्स व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड व्हाट इज द रिटर्न टाइप। आर्ग्यूमेंट लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर कॉमे में सेपरेटेड होती है। तो दो आर्ग्यूमेंट फंक्शन ले रहा है, तो पहले हम लिखेंगे पीटीआर इज अ पॉइंटर टू फंक्शन दैट टेक्स two arguments, that take two arguments. First is
pointer to integer and second is a integer. ओके, यानी कि ये हो गया कि फंक्शन क्या एक तरीके से लेता है ना. दैट मीन्स हमने ये भी पढ़ लिया. अब ये क्या होगा सर, फंक्शन का रिटर्न टाइप, एंड फंक्शन रिटर्न्स अ इंटीजर वैल्यू. लेकिन बेसिकली इसका मतलब क्या है सर, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू फंक्शन. दैट मीन्स इस पीटीआर, इस पॉइंटर के अंदर किसी फंक्शन का एड्रेस आ सकता है एंड वी कैन कॉल दैट फंक्शन यूजिंग पॉइंटर टू फंक्शन कॉन्सेप्ट. चलिए अब समझते हैं कैसा फंक्शन होना चाहिए पीटीआर के अंदर. कैसे फंक्शन को आप असाइन कर सकते हो, ऐसा फंक्शन जिसके दो आर्ग्यूमेंट हो. पहला आर्ग्यूमेंट किसी इंटीजर का एड्रेस हो और दूसरा कोई इंटीजर हो और ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे. चलिए देखते हैं. अब अगर आप गौर करें यहां पर फंक नाम के फंक्शन पर, तो ये फंक नाम का फंक्शन ऐसा ही फंक्शन है जिसका पहला आर्ग्यूमेंट पॉइंटर टू इंटीजर है और दूसरा आर्ग्यूमेंट इंटीजर है और ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न करता है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सिर्फ आपकी नॉलेज चेक कर रहा था और कुछ भी नहीं. दैट मीन्स पीटीआर अब फंक को पॉइंट कर रहा है और ये अब एक्चुअली में क्या हो रहा है, आप ऐसे समझिए पीटीआर के अंदर एड्रेस है, स्टार पीटीआर का मतलब वो फंक्शन. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एज सेम एज कॉलिंग द फंक्शन फंक फॉर a,5. तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर टू फंक्शंस की आपकी नॉलेज चेक करने के लिए था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था. तो बेसिकली हमें यह समझना है कि इस कोड का आउटपुट क्या होना चाहिए, फंक a,5 का जो भी आउटपुट है, फंक a,5 का जो भी आउटपुट है. ओके सर, डन डन डन. अब देखिए जब आपने फंक a,5, तो a क्योंकि एरे का नाम है और एरे का नाम, आई एम सॉरी व्हाट इज दिस, क्योंकि एरे का नाम हमेशा उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट फंक 100,5 पहली कॉल है. अब देखिए एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ये वाला एड्रेस है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट p है. तो इस कॉल के लिए p इसका ये है और n हो गया ये. क्लियर है. अब जैसे आपने कहा सम इज इक्वल टू स्टार p+4, भैया अगर p ये है देन p+1, p+2, p+3, p+4. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं p+4 116 है और स्टार p+4 2 है. दैट मीन्स द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बात में आपको ये समझना है क्या हुआ, सम की वैल्यू है 2. क्लियर है सर, वेरी गुड. ठीक है, n की वैल्यू क्योंकि 5 है, अब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा i इज इक्वल टू 1 से लेके n-2 यानी कि i लेस देन 3. तो अगर मैं ठीक हूं ये दो ही वैल्यूज के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 2. सी n की वैल्यू क्योंकि 5 है, 5 - 2 हो जाएगा 3, लेकिन यहां लेस देन का साइन है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सिर्फ दो वैल्यूज के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 2. तो जब पहले इसे i इज इक्वल टू 0 के लिए चलाते हैं तो आपने कहा सम इज इक्वल टू सम की इनिशियल वैल्यू है 2, तो मैंने यहां रखा 2 प्लस व्हाट इज दिस सर, दिस वुड बी स्टार p प्लस i की वैल्यू 1 है, सॉरी, स्टार p+1 प्लस स्टार p++. ठीक है, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा. ठीक है सर, ये क्या होगा भैया, देखो p अगर 100 वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो p+1 104 को करेगा, स्टार p+1 मतलब हो जाएगा 1. तो ये हो गया 2 + 1. इसको हम कैसे सर सॉल्व करेंगे, स्टार p++, हम जानते हैं एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट. तो पहले वैल्यू यूज होगी, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट यहां पर ये स्टार p की तरह काम करेगा. p क्योंकि 7 को पॉइंट कर रहा है तो यहां पर 7 वैल्यू यूज होगी, उसके बाद p इज इक्वल टू p+1 हो जाएगा. दैट मीन्स नाउ आफ्टर दिस कॉल p किसको पॉइंट कर रहा है, p पॉइंट करेगा 104 को. इज दैट ओके, डन. लेकिन सम की नई वैल्यू क्या हो गई, 2 + 1 + 7 यानी कि सम की नई वैल्यू हो गई 10. अब i इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप इसे चलाएंगे, सम इज इक्वल टू सम की पुरानी वैल्यू विच इज 10 प्लस स्टार p+2 प्लस स्टार p++. अब देखिए p क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है
p+1 इसको, p+2 इसको, यानी कि ये आ गई 5 प्लस, अच्छे से समझिएगा, स्टार p है 1, ओके, एंड देन आफ्टर दिस स्टेटमेंट p की वैल्यू 108 हो जाएगी, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें सम रिटर्न करना है। तो सम की वैल्यू क्या है, 10 + 5 + 1 विच इज 16। तो आफ्टर ऑल दिस जो वैल्यू यहां से रिटर्न होगी वो क्या होगी सर, वो वैल्यू रिटर्न होगी 16। सो आई होप द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को एकदम मक्खन की तरह ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से एरेज काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए सॉल्व करने की सभी लोग। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, देन ट्राई कीजिए। एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट है, एक एरे है 5 4 3 2 1। सो लेट मी क्रिएट दैट एरे। हमने कहा हमारे पास है A0 A1 A2 A3, A0 A1 A2 A3 A4, डन। एलिमेंट है 5 4 3 2 एंड 1। मान लेते हैं एड्रेस 100 है और इंटीजर 4 बाइट का है, देन कुछ ऐसा मेमोरी डायग्राम होगा। ए क्या है, व्हाट इज ए क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करेंगी। अब देखिए फंक ऑफ a+2, a+2 यहाँ पर क्या होगा सर, a क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो a इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A0 एलिमेंट +2 विच इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ a ऑफ 2। यानी कि फंक की जो कॉल है दरअसल में वो कुछ ऐसी है, फंक 108। अब देखिए 108 तो हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, 108 इज द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, है ना, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 108 हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। और अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है p। दैट मीन्स नाउ p इज ओवर हेयर। मैं ये कह रहा हूँ दैट p इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, p पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ A2 को। अब हमें इन दो स्टेटमेंट्स को ढंग से समझना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्लस प्लस और स्टार की प्रायोरिटी आप लोग सेम मान लीजिए। ठीक है, ओके। दैट मीन्स जब हम इसकी बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट प्लस प्लस स्टार p प्लस प्लस। अब क्योंकि एसोसिएटिविटी इनकी राइट टू लेफ्ट है तो सबसे पहले तो कुछ ऐसा होगा एंड देन इट इज लाइक दिस। अब देखिए ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। दैट मीन्स अगर मैं ओवरऑल देखूं तो सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से क्या मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से काम करेगा, बिकॉज पोस्ट क्या कहता है, पहले यूज कर लो, दैट मीन्स विदाउट दिस, ओके, दैट मीन्स सबसे पहले ये एंड आफ्टर दिस p इज इक्वल टू p+1 होगा। दैट मीन्स इस पूरे को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लस प्लस ऑफ स्टार p एंड p इज इक्वल टू p+1। अब प्लस प्लस ऑफ स्टार p क्योंकि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से स्टार और प्लस प्लस की ये इस तरीके से इवैल्यूएट होगा। दैट मीन्स अगेन इसको हम दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये प्लस प्लस किस पर है, स्टार p पर, यानी कि आपने कहा स्टार p इज इक्वल टू स्टार p+1 एंड देन आप क्या कह रहे हो, यूज। अब देखिए इंक्रीज कर दिया देन यूज। अब देखिए यूज इज मीनिंगलेस, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोग्राम में कहीं पर स्टार p लिखते हैं इट इज लाइक दिस, कहीं पर आप 12 लिख रहे हैं,
स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और हर एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होती है, ठीक है। दैट इज वाई यूज कहना मीनिंगलेस है, बट ओवरऑल अब अगर अच्छे से देखें, सबसे पहला होगा स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस वन। दैट मीन्स सर आप ये कह रहे हो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इसका कुछ नहीं हुआ लेकिन ये स्टेटमेंट तो चलेगा ही चलेगा। दैट मीन्स नाउ P इज पॉइंटिंग टू 112। क्लियर है सबको? ठीक है, P किसको पॉइंट कर रहा है? 112 को। अब हमने कहा इस वाले स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं। तो जब आप इस स्टेटमेंट पर चर्चा करेंगे तो आप कह रहे हैं प्लस प्लस स्टार प्लस प्लस पी। राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से सबसे पहला ब्रैकेट यहां लगेगा एंड इट वुड बी लाइक दिस। सेकेंड टू जस्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर प्लस प्लस पी, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, सबसे पहला होगा P इज इक्वल टू पी प्लस वन। गॉट इट? ठीक है, दैट मीन्स P इज नाउ पॉइंटिंग टू 116। अब ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट सर इंक्रीज, देन यूज का मतलब क्या है? दैट मीन्स अब इस प्लस प्लस को हटा दीजिए, देन आई एम सेइंग दिस एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू दिस। ये ऑलरेडी हो चुका। नाउ वंस अगेन कमिंग टू दिस, क्योंकि अभी भी राइट टू लेफ्ट की वजह से आप इसे इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे और फिर से ये दो स्टेटमेंट में डिवाइड होगा। सर एक्चुअली में यहां पर प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है स्टार पी पर। दैट मीन्स यू आर डूइंग स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस वन। दैट मीन्स पी जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को आप इंक्रीज कर देंगे एंड देन यू विल यूज। दैट मीन्स फॉरगेट दिस। अब यूज करने का मतलब है या तो कहीं असाइन हो रहा हो या प्रिंट हो रहा हो या किसी एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो हुआ क्या? समथिंग लाइक दिस, दैट एरे इज कन्वर्टेड टू 54422। अब अगर आपसे वो कह रहा है आफ्टर a ऑफ 2 का मतलब 4, a ऑफ 3 का मतलब 2, a ऑफ 4 का मतलब 2, एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8। तो ये था बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा मैं हमेशा हर बार आपको कह रहा हूँ, एरीज एंड पॉइंटर के क्वेश्चन में अगर आप बिगिनर हैं, इवन आप एडवांस लेवल पर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इट इज़ बेटर टू मेक अ मेमोरी डायग्राम। ठीक है, हाँ, इट इज़ रियली बेटर कि आप मेमोरी डायग्राम अच्छे से बनाएं एंड देन उसके बाद काम करें। ठीक है, श्योरिटी से आंसर आएगा ही आएगा, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मुझे जवाब दीजिए कि सर इसका क्या आंसर है। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो। सोचिए, समझिए। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा मेमोरी डायग्राम बना के बेहतरीन रूप से। चलिए समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ थी और वो गड़बड़ ये है कि यहाँ पर एरे नहीं गिवन था। तो मैं पहले आप लोगों के लिए एरे बना देता हूँ। लेट अस सपोज द एरे इज इंट ए 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक भैया। तो हमने कहा कि ठीक है सर, एक 5 साइज का आपने एरे लिया, A0, A1, A2, A3। ओके, A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, दिस इज 100, 104, 108, 112, 116। we have 10, 20, 30, 40, 50। अब देखिए ये क्या है, P एरे है 5 एलिमेंट का और हर एक एलिमेंट क्या है, पॉइंटर टू इंटीजर।
उम्मीद करता हूँ आपने जो जिन लेक्चर्स में मैंने ये सिखाया है वो लेक्चर अटेंड किए होंगे। दैट मीन्स P0, P1, P2, P3. We have P0, P1, P2, P3, P of 4. अब देखिए P0 का पहला एलिमेंट है A क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं दैट A इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ A0? यस। A+1 इज एड्रेस ऑफ A1 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स वैल्यूज स्टोर करने की बजाय ऐसा ही करते हैं दैट यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A0, यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A1, यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A2, यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A3 एंड यहाँ पर आ गया एड्रेस ऑफ A4। ठीक है, नाउ फोकस करिएगा। अब आपने एक डबल पॉइंटर लिया PTR और उसको लगा दिया इज इक्वल टू P। P क्या है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग P इज ऑल्सो एन एरे नेम। P भी एक एरे का नाम है और एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट इज वाई कैन आई से P इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ P0। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज PTR के अंदर जो इनिशियल वैल्यू आई है वो आई है एड्रेस ऑफ P0। इफ यू वांट आई कैन नंबर दिस लाइक, मान लेते हैं एड्रेस भी 4 बाइट का है। आप कहेंगे तो 2 बाइट से भी समझा दूंगा। दैट इज रियली नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है सर, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अब आपने किया PTR प्लस प्लस। PTR प्लस प्लस मतलब PTR इस एड्रेस पर है, एक लोकेशन आगे चला जाएगा। दैट मीन्स PTR के अंदर एड्रेस ऑफ P0 की जगह एड्रेस ऑफ P1 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ठीक है सर, डन। मैं इसको अगले पेज पर करना चालू करता हूं ताकि आप क्लैरिटी से इसको समझ पाएं। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पिछली स्लाइड पर भी आपको बताया कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, तो ये इस तरीके से एनालाइज होगा। लेकिन ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है? पहले यूज कर लो। यूज का मतलब इसको हटाओ, दैट मीन्स स्टार P। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन के स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टार P। क्या ये यूज है? नहीं सर। यूज का मतलब है आप असाइन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं या किसी एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस। बट बिकॉज ऑफ दिस सी PTR, बिकॉज ऑफ दिस PTR विड बी इंक्रीज्ड बाई 1। लेकिन PTR क्योंकि एक एड्रेस है, PTR इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, +1 का मतलब PTR के अंदर अगला एड्रेस आ जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नाउ PTR विल होल्ड एड्रेस ऑफ P of 2। क्लियर? आई होप यस। अभी तक की कहानी कुछ ऐसी है। ठीक है सर, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट पर, जो कि ये है। इसको आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? स्टार प्लस प्लस PTR। बिकॉज इट इज प्री इंक्रीमेंट, सबसे पहले होगा PTR इज इक्वल टू PTR प्लस 1, है ना? दैट विल मेक दिस एड्रेस ऑफ P of 3। ओके, उसके बाद यूज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट असाइनिंग, नॉट प्रिंटिंग और एनीथिंग एल्स। तो अब तक पूरी कहानी ये हो चुकी है। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब आप प्रिंटफ पर आएंगे, पहला स्टेटमेंट है PTR माइनस P। PTR के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ P3 और P के अंदर क्या है? एड्रेस ऑफ P0। बेसिकली ये दो एड्रेसेस हैं। दो एड्रेसेस का डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये समझिए। एड्रेस ऑफ P3, एड्रेस ऑफ P0 सेम एरे के ही डिफरेंट एलिमेंट के एड्रेस हैं। मैंने आपको बताया होगा पॉइंटर्स का डिफरेंस, इट्स लाइक दैट, इक्विवेलेंट। ओके, P3 क्या है? P3 सर, P3 के अंदर है 62 और P0 के अंदर है 50। तो दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो होता है एक्चुअल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेटा साइज, क्योंकि यहां पर साइज 4 बाइट है
तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं 62 माइनस 50 डिवाइड बाई 4, यू विल गेट द आंसर एज 3। लॉजिकल सिग्निफिकेंस दो एड्रेसेस के बीच में डिफरेंस का ये होता है कि उन एड्रेसेस के बीच में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, दैट इज वाई इसका आंसर 3 है। तो आपको अगर लॉजिकल सिग्निफिकेंस पता है तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है सर। अब अगर बात करें स्टार पीटीआर, देखिए समझिएगा, अगर पीटीआर की वैल्यू एड्रेस ऑफ P3 है, स्टार पीटीआर P ऑफ 3 होगा, स्टार पीटीआर P ऑफ 3 होगा। अब P ऑफ 3 क्या है? P ऑफ 3 एड्रेस ऑफ A3 है, सो दिस वुड बी एड्रेस ऑफ A3 माइनस एड्रेस ऑफ A0, क्योंकि A एरे का नाम है। अब देखिए बिल्कुल सेम कहानी है, अगर एड्रेस ऑफ A3 और एड्रेस ऑफ A0, आपको ये दो एड्रेसेस के डिफरेंस, ये एड्रेस माइनस ये एड्रेस, लॉजिकली हम पूछ रहे हैं कितने एलिमेंट हैं इन दो एड्रेसेस के बीच, तो आंसर इसका भी 3 ही आना है। कर और इसको कैसे सकते थे, 112 माइनस 100 दैट इज 12 डिवाइडेड बाई डेटा साइज दैट इज 4 बाइट्स, सो अगेन द आंसर वुड बी 3। तो इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3। क्लियर है सर? बहुत अच्छे। नाउ अगले है ना, अगले की बात करते हैं, दैट इज स्टार पीटीआर। भैया देखिए स्टार पीटीआर अभी हमने यूज किया था, तो क्या आया था, स्टार पीटीआर इज P3, ठीक है, विच इज एड्रेस ऑफ A3, ठीक है सर। स्टार, अगर एक और स्टार इसके अंदर लगाऊंगा तो यहां पर स्टार लग जाएगा, स्टार एड्रेस ऑफ A3। अब मुझसे अगर आप पढ़े हैं एरेज एंड पॉइंटर तो आपको पता होना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाते हैं, दैट मीन्स इट इज A ऑफ 3, A ऑफ 3 का मतलब 40, सो इसका आंसर है 40। तो करेक्ट आंसर क्या आया हमारा, 3 3 एंड 40। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप लोग एनालाइज कर पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझिएगा, करिए सारे लोग फटाफट से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक एरे है 50 30, ओके दैट्स गुड। 5 साइज का, ओके 1 2 3 4 और 5। द एलिमेंट्स आर 50 30 10 20 and 40। here you have A0, just a minute, मैं AC चला लूँ ज़रा। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। ठीक है सर, A0, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, ठीक है। 100 104 108 116, सॉरी 112 116। ए क्योंकि एरे का नाम है, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, ठीक है सर। इंट स्टार P5, दैट मीन्स P एक एरे है, बेसिकली एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि P एरे का हर एक एलिमेंट एक एड्रेस होगा इंटीजर का। दैट मीन्स वी हैव P0, वी हैव P1, we have P2, we have P3, we have P4, A plus 3 that is address of A3, यहाँ पर आ गया address of A3, A plus 2 यहाँ पर आ गया address of A2, A यहाँ आ गया address of A0,
A+4 यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A4, A+1 यहाँ आ गया एड्रेस ऑफ A1, ठीक है। ओके, डबल स्टार P, P क्या है? एरे का नाम, एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, दैट मीन्स Q के अंदर सबसे पहली वैल्यू है एड्रेस ऑफ P0, दैट मीन्स Q इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो प्रिंट करा रहा है वो करा रहा है परसेंटेज यू स्टार स्टार क्यू। भाई देखो समझिएगा, स्टार स्टार क्यू है एड्रेस ऑफ P0, ठीक है। हम क्या जानते हैं दैट ये एक दूसरे को किल कर देते हैं, सो दैट वुड बी स्टार ऑफ P0, ठीक है। नाउ टेल मी P0 क्या है? P0 है एड्रेस ऑफ A3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं स्टार एड्रेस ऑफ A3? यस। और अगर मैं इसको लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गए, सो दैट इज इक्वल टू A ऑफ 3। A ऑफ 3 का मतलब है एरे का फोर्थ एलिमेंट, दैट इज 20। तो हमारे पहले क्वेश्चन का या पहले प्रिंटफ का आंसर है 20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समझते हुए, डन। ओके, मैं इसको रब आउट कर रहा हूं, ठीक है। अब आपने कहा स्टार प्लस प्लस क्यू, स्टार प्लस प्लस क्यू, स्टार प्लस प्लस क्यू माइनस ए, तो प्रायोरिटी के हिसाब से और एसोसिएटिविटी के हिसाब से ऐसा कुछ होगा। दैट मीन्स सबसे पहले प्लस प्लस क्यू, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आपको समझना है। ये हो गया क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1। अब मीनिंग क्या है इसका? सर अगला एड्रेस यानी क्यू के अंदर आ गया एड्रेस ऑफ P1, ओके। एंड आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट के अंदर स्टार क्यू माइनस ए हो गया। नाउ व्हाट इज स्टार क्यू? सर स्टार क्यू क्या होगा? स्टार एड्रेस ऑफ P1 माइनस ए, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आप इसे लिख सकते हैं P1 माइनस ए। देखिए बेटा P1 के अंदर है एड्रेस ऑफ A2 और A क्योंकि एरे का नाम है तो ये हो गया एड्रेस ऑफ A0, दैट मीन्स ये वाला एड्रेस माइनस ये वाला एड्रेस। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस चीज को समझा कि दो एड्रेसेस या दो पॉइंटर के सब्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली काम करता है जब सेम एरे के डिफरेंट एड्रेसेस की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? सर आंसर इज 2, दैट मीन्स इस पूरे का आंसर क्या आया? इसका आंसर आ गया 2, और Q पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ P1 को, ओके ओके। अब लास्ट दैट इज थर्ड वाला प्रिंटफ पर हम काम करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाला लिखा है Q प्लस प्लस माइनस पी, Q प्लस प्लस माइनस पी। अब क्योंकि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट इन्वॉल्व है, पहले हम कहेंगे यूज कर लो। अब देखिए क्योंकि प्रिंटफ के अंदर है, इसका मतलब है हम कह रहे हैं विद इन प्रिंटफ इट इज Q माइनस पी एंड आफ्टर दैट यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ Q। तो अगर हम प्रिंटफ तक की बात करते हैं तो Q के अंदर है एड्रेस ऑफ P1 और P हुआ एड्रेस ऑफ P0। अब देखो यार अगर ये दो एड्रेसेस हैं, ये P1 का और ये, तो लॉजिकली मतलब क्या, इन दोनों एड्रेस के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? 1। दैट मीन्स इसका आंसर आ गया 1। एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ Q इज इक्वल टू Q प्लस 1, बिकॉज ऑफ Q इज इक्वल टू Q प्लस 1, यहां आ जाएगा एड्रेस ऑफ P ऑफ 2। बाकी कुछ चेंज हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो, ठीक है। बस Q के अंदर एड्रेस ऑफ P2 आ गया, 22 प्रिंट हो चुका है। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आराम से करिएगा सभी लोग। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई टू सॉल्व। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरे है लेकिन 2D एरे है,
जिसमें 9 एलिमेंट हैं। तो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछोगे कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी, भाई मान लेते हैं यहाँ पर x एलिमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर x एलिमेंट है, तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर 9, x की वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये जो एरे है वो 3x3 एरे है। ठीक है, तो अगर मेरे से आप पूछेंगे, मैं कहूँगा भाई देखो ये तो पूरा एरे हो गया, दैट इज एरे ए। अब इसके 3 पार्ट हैं, 1, 2 और 3, दैट मीन्स दिस इज A0, दिस इज A1 एंड दिस इज A2। A0 के 3 पार्ट, 1, 2, 3, A1 के भी 3 चाइल्ड, A2 के भी 3 चाइल्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21, A22, एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, डन। अब यहाँ से आपने एक्चुअली पास किया ए क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। गौर कीजिएगा, जब आप ए की बात करेंगे तो उसके 3 एलिमेंट हैं। मैं क्लास में भी आप लोगों को इसको ऐसे पढ़ाता हूँ कि ए इज़ अ कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट। पहला कौन है? A0, दूसरा कौन है? A1, तीसरा कौन है? A2। ए के 3 चाइल्ड हैं, A0, A1, A2। A0 के फिर से 3 चाइल्ड हैं, दैट इज A00, A01, A02। यहाँ पर इसके भी 3 चाइल्ड हैं, A10, A11, A12। इसके भी 3 चाइल्ड हैं, A20, A21 एंड A22। ये सारे एलिमेंट हैं, ये एड्रेस है, ये भी एड्रेस है। मैंने जब भी आपको एरेज पढ़ाया होगा इसी तरीके से पढ़ाया होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है सर। अब आपने कहा यहाँ से पास हुआ एड्रेस ऑफ A0। अब गौर कीजिएगा, व्हाट इज A0? A0 यहाँ पर क्या है? A0 एरे है 3 एलिमेंट का। सो कैन आई से फ्रॉम हेयर वी आर पासिंग एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ 3 इंटीजर। समझिएगा मैंने क्या पूछा आपसे, किसका एड्रेस पास हो रहा है? यहां से किसका एड्रेस जा रहा है? एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ 3 इंटीजर। अगर सी प्रोग्रामिंग में आप किसी इंटीजर का एड्रेस पास करेंगे तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए? पॉइंटर टू इंटीजर। अगर आप फ्लोट का एड्रेस पास करेंगे दैट मींस एड्रेस ऑफ फ्लोट होगा तो पॉइंटर टू फ्लोट होता है। तो क्योंकि यहां से एड्रेस ऑफ एन एरे ऑफ 3 इंटीजर जा रहा है तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट must be pointer to same thing, that is an array of 3 integer। अब देखने वाली बात यह है कि आप इसको समझ पाए या नहीं। पढ़ देते हैं इसको। PTR is a pointer to an array of 3 integer, that means everything is okay, सब कुछ बढ़िया है, एकदम मक्खन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है सर। दैट मीन्स PTR के अंदर क्या आ रहा है? सर PTR के अंदर एड्रेस ऑफ A0 आया है। ओके कूल। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 3 है। ठीक है। अब देखिए रिकर्शन है सारा कुछ। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दीजिए, अदरवाइज सेम फंक्शन को कॉल कीजिए। बेसिकली आपने क्या किया? f ऑफ एड्रेस ऑफ A0, f ऑफ एड्रेस ऑफ A0 कॉमा 3 यहां से कॉल हुआ है। ठीक है। अब क्या n की वैल्यू 3 है? आई डोंट थिंक सो, तो बेस केस नहीं चलेगा। और वो कह रहा है रिटर्न करो f ऑफ PTR प्लस 1। देखो यार, अगर PTR एड्रेस ऑफ A0 है तो PTR प्लस 1 एड्रेस ऑफ A1 होगा, लेकिन वो ये वाला एड्रेस होगा। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, ये A1 भी 3 इंटीजर का एड्रेस है भाई, है ना। पॉइंटर का टाइप जैसा होगा उसी में प्लस 1 करोगे। यहाँ 12 बाइट को पॉइंट कर रहा था तो प्लस 1 करोगे तो 12 बाइट अपडेट होगा। ठीक है। कॉमा व्हाट इज n-1? नाउ इट इज 2 प्लस इस कॉल के लिए PTR किसको पॉइंट कर रहा था? इस कॉल के लिए PTR एड्रेस ऑफ A00 को कॉल कर रहा था। दैट मीन्स स्टार PTR क्या होगा बताइए?
सर स्टार स्टार एड्रेस ऑफ A0, ये कैंसिल हो गया, सो स्टार A0, अगर A0 आप देखोगे वो अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा विच इज स्टार एड्रेस ऑफ A0 0, एंड ये कैंसिल हो गया. दैट मीन्स व्हाट इज स्टार स्टार PTR? स्टार स्टार PTR इज दिस वैल्यू. अब फॉर दिस पर्टिकुलर कॉल P की वैल्यू ये है, N की वैल्यू ये है. क्योंकि N लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, ये बोलेगा PTR को अपडेट करो +1, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ A2. लॉजिकली आप बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, कॉमा N की वैल्यू हो गई 1 प्लस, देखिए कॉल ये चल रही है, PTR इस वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो स्टार स्टार PTR क्या होगा? स्टार स्टार PTR जैसे हमने पिछले केस में कैलकुलेट किया, स्टार स्टार PTR होगा 4. एक बार निकालने की कोशिश जरूर करिएगा. तो यहां से स्टार स्टार PTR आएगा 4. ओके, अब जब ये वाली कॉल चलेगी, PTR हो चुका है ये, N है ये, whenever N is less than or equal to 1 return 0. दैट मीन्स सर इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 0 हो गई. अब 0 + 4 इसकी वैल्यू 4 हो गई, और 4 + 1 फाइनल वैल्यू इसकी क्या हो गई? 5. दैट इज वाई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. देखिए मैंने इस सेशन में ज़्यादातर एरीज एंड पॉइंटर पर क्वेश्चन सॉल्व किए. आपको इतनी चीज़ तो समझ में आई होगी कि डायग्राम एक बार बन गया दैट मीन्स क्वेश्चन हो गया. तो अगर आप बिगिनर फेज में हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, मैं यही रिकमेंड करूंगा हर बच्चे को कि पहले डायग्राम बनाइए और अच्छे से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये मेरी, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ऐसे और सेशंस चाहिए तो, ठीक है. मैं लेके आता रहूँगा. शायद अभी 5 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, ये वीडियो डाल रहा हूँ, 5 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर से डाल दूंगा. लेकिन कमेंट आप करेंगे तो ही मज़ा आएगा. देखिए कमेंट असली ज़िंदगी में ख़राब बात है ना, लेकिन यहाँ पर कमेंट आप करेंगे तो अच्छी बात होगी. बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग. बाय बाय.